लोग पढ़े थे कुछ मैथ में पहले 10वां का? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा तो पढ़ा दिए, बट इसको फिर से पढ़ाएंगे पीछे से। 1.2 निकालो। 1.2 का पहला नंबर सवाल लिखो सब, आप लोग भी लिखो ऑनलाइन वाला। बिना हल्ला किए 1.2 निकालो और लिखो सब। बोल रहा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आप लोग के पास, सबके पास किताब होगा ही और सब लिख ही लिए होंगे। और ऑनलाइन में जो देख रहे हैं तो उनको भी एक बार बोल दें कि आप लोग अपना किताब निकाल लीजिए। अभी हम जो है पीपीटी नहीं बना पाए थे और जिस वजह से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे। आप जो है ये किताब होगा ही, इस किताब का एनसीईआरटी का हम बना रहे हैं, तो एक लाइन से आप किताब सामने में रखिए और उसके बाद जैसे जैसे हम बोर्ड पे बनाएंगे आप भी बनाते जाइएगा। चलो तो सुन, देखो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही करना है। सिर्फ क्या करना है? अभाज्य, खाली थोड़ा सा हम लिख देते सवाल में, खाली रह देते अभाज्य गुणनखंड करना है। अच्छा, सवाल भी लिख देते क्या क्या है? सवाल क्या है? 140। दूसरा सवाल क्या है? 7429। देखो भैया, ये तो सवाल है, समझना जरा है ना गुणनखंड क्या होता है। इधर देखना मेरे भैया, अब छुट्टी देंगे। हाँ, आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, जैसे 140 दे दिया, 156 दे दिया, बोल रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने बोल रहा है? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है जानते हो आप लोग? क्या अभाज्य गुणनखंड मतलब? जैसे है ना, हम बोलेंगे क्या, ये जैसे हम छड़ी है मोटा लंबा तगड़ा है? हाँ, बढ़िया से बना देंगे। तो मतलब जैसे कि ना, इसको बोल रहा है कि खंड करना, टुकड़ा करना। जैसे कि बोलेंगे इसको ना टुकड़ा करो, इस छड़ी को टुकड़ा करो, यानी मेन मोटा मोटी 3 टुकड़ा हो जाएगा। जैसे एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये जो 3 टुकड़ा कर दिए, तो मतलब क्या किया, इसको 3 खंड में बांट दिया है ना। हाँ, जैसे ये इतना बड़ा छड़ी है, इसको क्या किया, 3 टुकड़ा बांट दिया, यानी 3 खंड में बांट दिए। वैसे ही ये ना नंबर है, तो बोल रहा है इसको कितना छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं हम, क्या बार तोड़ सकते हैं 140 को। मान लो 140 ये छड़ी है, ऐसे है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 बार तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसको तोड़ेंगे कैसे? तो आप बोलोगे सर छड़ी को तो तोड़ने जानते हैं, कोई डंटा होगा कुछ भी उसको तोड़ने के लिए एक्सपर्ट है इस सब में, लेकिन इसको तोड़े कैसे? कैसे तोड़ोगे? तोड़ने जानते हो? हैं? कैसे? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? देखो, तो जब भी पहला नंबर सवाल लिख लेते, क्या है, 140 का करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, बस एलसीएम ले लो और कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी? 140 का क्या करना है? एलसीएम ले लेना। अब देखो, पहले 140 है, पहले इसको 2 टुकड़ा करते हैं। 2 टुकड़ा मतलब बीच में 2 भाग बांटना। 2 भाग कैसे बांटते हैं? किससे भाग देंगे? 2 से भाग दिए तो 140 का आधा क्या हो जाएगा? 70। 2 टुकड़ा हो गया। अब 70 को भी टुकड़ा करो, तोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 2 से 35। अब फिर 35 को भी तोड़ना है, कैसे टूटेगा? 5 से तोड़े, 5 से तोड़ दिए, कितना हो गया? और टूटेगा किसी से? हाँ, इसलिए जो यहाँ पर लिखेंगे ना,
अरे ऊपर जाइए ना। तो इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी तोड़े इसको, कैसे कैसे तोड़े, पहले 2 टुकड़ा किए, फिर 140 का 2 टुकड़ा किए। जैसे कि मान लो ऐसे तोड़े, मान लो ये 140 है, इसको क्या किया, बीचे में तोड़ दिए, 2 टुकड़ा हो गया। अब फिर जो एक और आधा टुकड़ा हुआ उसको भी तोड़े 2 से, फिर उसका आधा किए, फिर जो बचा उसका 5 टुकड़ा किए हैं, यानी 5 से भाग दिए और 5 खंड किए लास्ट में। अब जो है ये नहीं होना है, ठीक है। तो मतलब गुणनखंड करना मतलब कोई भी नंबर को सिर्फ जितना बार तोड़ सकते हो छोटा छोटा रूप में, उसको क्या करो, तोड़ दो, खंड कर दो। तो अब यहाँ पर देखो ये कर दिए। अब इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड 140, अब बराबर क्या करना है, ये जो है लिख दो, 2 गुना 5 गुना 7, यही आंसर है। हाँ तो और क्या, खंडे तो करना था, मतलब क्या करना है, 140 है, इसका खाली एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो जो नंबर आएगा उसको 140 बराबर लिख दो। अब 156 का भी निकालते हैं। एक 156 का कैसे निकालोगे, बोलो मेरे साथ ही बनाओ। 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 78, वाह वेरी गुड। अब 2 से 78 में बोलो 39, हमको लगा 34 होगा। अच्छा फिर बोलो 3 से 13, और अब ना हो तो ठीक, कोई बात नहीं। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। 30, 25 का क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड। तो सॉल्यूशन करो इसका फटाफट, लिख देते हैं 38, 25, किससे भाग लगेगा, देखो लास्ट में 5 है तो किससे लगेगा, 3 से नहीं लगा, 3 से लगा दे, 3 से भी लग जाएगा, लेकिन ना थोड़ा सा पहले बराबर, मतलब तोड़ना तो छोटे से चाहिए, लेकिन जब भी लास्ट में 5 0 देखो ना, पहले 5 से ही भाग दे दो, छोटा हो जाएगा। अब 5 से हाँ 0 5 रहे तो 2 भी लग जाएगा। अब 3 से भाग लगने का नियम कैसे है जानते हो, इसको जोड़ो, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, जो जोड़ के आएगा नंबर, जैसे 18 आया, अब देखना 3 कहां से 18 में कट है कि नहीं, 3 का में 18 है, यदि इसमें 18 है तो इसमें 3 से भाग लगेगा। गजब दिमाग बताए, नहीं जान रहा था, नहीं 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे जोड़ के, अरे ये कौन है मतलब हमको कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोग को ऐसा भी लग रहा है कि हम मेरे पास पढ़ी है, फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ी है, क्या करी है तुम, पीछे क्लास में थी आगे क्लास में रे, क्या नाम है, पढ़ी थी ना, छुट्टी करी थी क्या, बीच में नहीं आ रही थी पढ़ने, कितना दिन छुट्टी करी, हाँ याद नहीं है, 1 2 महीना 6 महीना, 10वां में नहीं है ना वो, 10वां में हो, समझ ही नहीं आ रहा, हमको कंफ्यूजन हो गया। चलो अच्छा, तो 3 से भाग दे रहे थे ना, कैसे बोलो, 5 से देख, 3 से पहले, 3 से, अच्छा दे देते हैं, 3 से 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, अब फिर 2 बच जाएगा 2, 3 7 21, 1 और 5 3 5, अब 3 से लगेगा कि नहीं कैसे देखेंगे, जोड़ो इसको, 2 और 1
3 और 7 10 और 5 15, 3 का में है तो लग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे। अब देखना 3 से लगेगा कि नहीं, तो कैसे जोड़ना, 4 और 2 6, 5 11 है 3 का में, नहीं लगेगा। तब किससे, 5 से। लास्ट में 5 रहेगा, 5 से भाग लगेगा कि नहीं चेक करने का नियम है। लास्ट में देखो 5 और 0 है तो 5 से भाग लग जाएगा। चलो 5 8 40 5 25। अब 5 से लग जाएगा, लास्ट में 5 है तो कितना बार में, 70 5 85 और 17 कितना बार में, 17 बार में, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बाबू, 38। बाबू बोल दिया, हजम नहीं हो रहा है क्या। एगो हम यही पर जो है ना ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहे थे रात में, तो उसमें हम बोल दिए कि पढ़ ले बेटा, बढ़िया से पढ़ ले। तो एगो बच्चा गुस्सा गया मेरे ऊपर कि आप बेटा काहे बोलते हैं, तो हम बोले साला हम जो बाबू बोलते हैं उसका मतलब क्या हुआ है, मतलब हम प्यार से बाबू बोले। एगो ना अपने गांव में पहले, अब तो सब पप्पा बोलता है, पहले बाबूए बोलता था, मैया बाबू। अब ये कोई बोलता है क्या बाबू पापा को, तो मतलब क्या पप्पा हो गया। अरे प्यार से बोले, अब बड़ा आदमी छोटा, हाँ जैसे बाबू प्यार से बोलता है ना, वैसे प्यार से हम बेटा बोल दिए तो क्या हो गया, मतलब। चलो ये लिखो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। बताना क्या था, 5000। इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे, पांच से भाग दो तो क्या हो जाएगा, उसके बाद किससे कितना आएगा, 143। उसके बाद कितना आएगा, 13 और लगेगा 1 से। कितना हो गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका, 7000। ये कभी कभी नहीं आता है, समझा दो थोड़ा थोड़ा। उतार ले देना रे, समझ गए तुम लोग, तेज हो गया सूरज सर से पढ़ के आजकल। ठीक है देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे जाएगा बाबू। 437, ओहो 19 23 आरो, ठीक। कितना काम आसान कर रहा है ऑनलाइन वालों, देख रहे हो, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कि देख रहे हो, क्लियर है। अभाज्य गुणनखंड करने सीख गए। देखो ये वाला जो नंबर है इसको तोड़ना था तो तोड़ दिए, छोटा मोटा से भाग नहीं लग रहा था, सीधा 17 से लगा है, उसके बाद किससे लगा है, 19 से, इस तरह से टूटा है। यानी इसको तोड़ना था तो कैसे टूट रहा है, 17 गुना 19 गुना 23 रूप में। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, एक बार फिर से दिखा दे क्या क्या पढ़ा है हमने। प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर का सवाल जो है उसमें था अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी संख्या को खंड खंड में तोड़ना है। तो जैसे नंबर दिया था 140 156 3825 5005 और 2429, तो हमने क्या किया, पहले 140 को तोड़ा, फिर किसको किया, 156 को, उसके बाद 3825 को, उसके बाद 5005 को, उसके बाद 2400
29, मतलब ढक नहीं सकते कोई बात को, बेइज्जती करने में माहिर हो, ठीक है। कोई कोई विद्यार्थी होता है, अपना सर कोई गलती भी कर दिया है ना, तो विद्यार्थी उस पर लिपापोती करके ढकता है। मेरा विद्यार्थी ऐसा है कि हम यदि गलती कर दें ना, दुनिया को नहीं हो पता चला ना, खोल के सुना के आएगा, सर सर ये गलती की है। हाँ हाँ, नहीं पछता। अरे यार, इज्जत का भी कुछ सोचो, हर बार गलती करवाओगे, बेइज्जती करवाते हो। देखो, अब बड़का गो लिखा हुआ 2 नंबर में, आप लोग देख के लिख लो सवाल। मन नहीं कर रहा, थोड़ा आलसी है, ठीक है, तो हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लो देख लेना। तो कह रहा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ है, ठीक है। तो पहला चीज इसमें जो निकालने दे रहा है, क्या क्या निकालने दे रहा है 2 नंबर में, पहले यहां देखो, क्वेश्चन हम शॉर्टकट समझा रहे हैं, क्या निकालने बोल रहा है। पहले बोल रहा है एचसीएफ निकालो, क्या निकालने बोल रहा है बाबू, एचसीएफ निकालो। फिर दूसरा चीज बोल रहा है एलसीएम निकालो, क्या निकालने बोल रहा है, ऊपर में ढका गया क्या है? तो ये सवाल दिया है और कह रहा है इसका जो है ना, पहले क्या निकालो, एचसीएफ यानी मोसा निकालो, फिर क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद फिर तीसरा काम जो बोल रहा है, उसके बोल रहा है जांच भी करो, क्या करो, जांच करो सही है या नहीं। 3 चीज इसमें करने बोल रहा है। पहला, इसका मौसम निकाल दो भैया, फिर दूसरा इसका लॉसो निकाल दो, और तीसरा फिर इसको जांच करो कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं, ठीक। जांच करने का नियम दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। तो 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ, कौन कौन जानते हो, बहुत आसान है। 26 का जो है ना, पहले जो है क्या करना है आपको, ऐसे वाला एक ठोका गुणनखंड कर लो, तो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 13, और लगेगा नहीं लगेगा। और 91 का गुणनखंड करोगे तो 7 से लगेगा कितना बार में, 13 बार में, यही आएगा ना। तो इस तरह से जब आ जाए गुणनखंड कर देना, 26 का गुणनखंड कर दिए और फिर क्या किए, 91 का क्या किए, गुणनखंड कर दिए। अब गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर लिखना 26, 26 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 गुना 13, और क्या आया है 91 का, 7 गुना, बोलना साथ में, 7 गुना 13, ठीक है। ऑनलाइन में जो देख रहा आप लोग भी बोलो, घर से ही बोलो, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ वाला तो जो भी करता है, आप तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ये 3 काम तो करना ही करना, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ 91 इतना हो गया, 2 गुना 13, 91 बराबर क्या हो गया, 7 गुना 13। ये तो क्या था, 26 और 91 का हमने क्या किया है, गुणनखंड किया, गुणनखंड, इसको कहते हैं गुणनखंड, क्या किए हैं, गुणनखंड। अब इसका निकालना है मोसो, क्या निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, मोसो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालते, कौन कौन जानते हो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत हल्का है, बहुत आसान है, कैसे एचसीएफ कैसे बोल निकाल, हाँ, सबसे पहले इसमें चेक करना है कि ये वाला ऊपर वाला में और नीचे वाला में कौन कौन मिल रहा है, बोलो एक के जैसा कौन कौन है, एक ये और एक ये, इसमें भी 13 है, इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें है क्या, इसमें 7 है, इसमें है क्या। तो सिर्फ हमको एचसीएफ निकालने के लिए उसको ढूंढना है कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है। तो दोनों में कौन कौन मिल रहा था, तो ये जो मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ 13 ही मिला तो 13 लिख दिए, एचसीएफ बराबर सिर्फ 13 हो गया। कंफ्यूजन करते हैं यार, पढ़ाने दे हमको।
मास्टर बन गया। 26 और 91 का सिर्फ HCF में जो है ना, जो मिलता है उसको लिखते हैं, वो LCM में करते हैं, समझे? अच्छा, इसमें खाली LCM तो ये तो नहीं निकालना था ना HCF, यहाँ पे हमने पहले बताया HCF भी निकालना है। HCF निकालने सीखा? कैसे निकालते हैं? जो जो गुणनखंड में मिल जाए उसको लिख देंगे। तो इसमें सिर्फ एक वो चीज मिला, क्या मिला? 13 लिख दिए तो HCF हो गया, बस, बहुत आसान। नहीं विश्वास है तो ले भाग विधि से निकाल ले, 26 से 91 में भाग दे, तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 3 6 तिया 18 की 8 और 2 तिया 6 और 1 7। अच्छा, 11 में 8 जाएगा, 3 और फिर 1 और फिर 13 से किस में लग जाएगा? अभी जांच करके भी दिखाएंगे सही है कि नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो? तो देखो 13 से कटा तो मौसा 13 ना आया। ये बचपन में आप लोग भाग विधि से मौसा निकालने जानते ही थे ना, अभी भी सिखाए थे पहला चैप्टर में। अब ये है कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। ये जो मौसा निकाले गुणनखंड विधि से, ये जो मौसा निकाले किस विधि से? भाग विधि से। और एक और विधि से मौसा निकालने सिखाए, यूक्लिड विभाजन, पहला चैप्टर में, ठीक है। 3 विधि से आप मौसा निकालने सीख गए। कौन कौन? भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, और तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप मौसा निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से मौसा निकाल सकते हैं, भाग विधि से मौसा निकाल सकते हैं। मौसा निकालने के कितने नियम है? 3 तरीका बताए, तीनों सीखना है, ठीक है जी। हाँ, चलो तो इसको मिटा दे रहे, लिखो लिखो जल्दी। अच्छा, HCF निकालना तो सीख गए सब कि नहीं सीखे? लिखते भी जाना। LCM कैसे निकालते हैं? LCM कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो। LCM में क्या नियम है? मौसा में देख रहे थे कि जो जो मिल गया उसको लिख दिए। LCM में क्या करेंगे? जो जो मिला पहले उसको लिखेंगे, लिख दिए 13, और उसके बाद देखेंगे क्या क्या नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो जैसे ऊपर में 2 नहीं मिला, इसको भी लिख दो, और क्या नहीं मिला? 7 नहीं मिला, इसको भी लिख दो, और फिर गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 गुना 7, 26 गुना 7 कितना हो जाएगा? 7 छक 42, और 7 दूना 14 4, यानी कितना हो गया? तो अब देखो दोनों निकालने सीख गए। मौसा में क्या करेंगे? जो मिलेगा उसको लिख देंगे, और LCM में क्या करेंगे? जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। चलो, अब 2 चीज तो निकाल दिए ना, अब तीसरा जांच करना है क्या हम जो ये LCM और HCF निकाले सही है या गलत है। हाँ, आप लोग बनाओ, उतारो सब। हो गया? अच्छा, मुन्ना चेक कर लो। अच्छा, इधर चेक कर ले क्या? आप लोग नीचे चेक करना, मेरे तरह सब सटा मत देना। अब सबसे पहले जांच करना है, क्या करना है? अच्छा, HCF और LCM सही है या नहीं है? आज तक कभी जांच किए थे? कैसे करते हैं? नहीं। अब एक सूत्र लिखा रहे, उस सूत्र के माध्यम से आप क्या कर पाओगे? जांच कर पाओगे। वो सूत्र ये है, पहला है पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। क्या लिखोगे? HCF और LCM सही है कि नहीं चेक करना है, तो वो विधि ये है, वो नियम ये है कि पहला संख्या जो है, पहला संख्या कौन है रे? हाँ, पहला संख्या यही ना 26, तो यहाँ पे पहला संख्या हो गया 26, ठीक है। गुना दूसरी संख्या क्या है? 91। अच्छा, बराबर HCF जो आया है, क्या आया है? 13 आया है। और गुना में क्या करेंगे? LCM, जो LCM आया है क्या आया है? 182। ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, बोल रहा है कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके जो आएगा वही चीज LCM और HCF को गुना करके आ जाएगा। यदि ऐसा आ जाता है तो आपका मौसो और लौसो सही है, ऐसा नहीं आता है तो मौसो लौसो गलत है। तो एक बार गुना करो इसको, 26 और 91 को गुना करो, कितना आता है जल्दी से। यहाँ पे हम ही कर दें क्या? 26 गुना 91 क्या हो जाएगा? हाँ, 2366। अब गुना करो इसको, देखो यही आता है सेम। जल्दी से, मोबाइल से नहीं कर रहा है गुना रे, इतना फास्ट हमसे पहले कैसे करा? मोबाइल नहीं रखा है, देख रहे हो? हमको भी लगा चलो ये इतना मेरे से फास्ट, अभी हम लिखिए रहे, गुना कर दिया हमने। सोनू किया बेटा, ऐसे यूज नहीं करते फोन का, फोन का ऐसे यूज नहीं करते, ठीक है। तब गुना कैसे सीखोगे? यदि तुम मोबाइल से गुना कर लोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग नहीं डेवलप होगा। गुना करना है किससे? हाथ से। अच्छा देखो, दोनों का जब गुना करोगे ना तो 2366 और बराबर 2366 दोनों बराबर आया कि नहीं? इसलिए बोलेंगे हमारा जो है क्या, हमारा HCF LCM सही है। चूंकि लिख देंगे इधर वाला को LHS, उधर वाला को RHS बोलेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS है, इसलिए हमारा, हल्ला नहीं करो, हमारा HCF और LCM सही है। आप लोग को अब यहीं तक छोड़ते हैं, क्या लेट हो रहा है, आप लोग जल्दी आना, ठीक है। और जो है ये काम करना है कि दूसरा का 1 नंबर हम बनाए हैं, बाकी सवाल जितना है वो बनाना है। कौन कौन? दूसरा ये, और अभाज्य गुणनखंड विधि से तीसरा नंबर भी बना लेना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM है, ये निकाल लेना, चौथा नंबर तक बन जाएगा इसी सूत्र से, ऐसे ही आराम। हाँ, सिर्फ मौसो लौसो निकालना है तीसरा नंबर में। हाँ, चौथा नंबर तक बना के आना।